वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, मैं आज लेसन 7 विस्टास का पढ़ा रही हूँ। मैं प्रीवियस वीडियो में लेसन 6 पढ़ाई थी और ये है इवान स्ट्राइज एंड ओ लेवल कोलिन डेक्स्टर की लिखी हुई ये कहानी है। ये कहानी जो है एक शातिर आदमी के इवान के चारों तरफ मूव करती है, चारों तरफ घूमती है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें कैरेक्टर अलग अलग है। एक्चुअली एक जेल में जो है इवान नाम का एक क्लेप्टोमैनियक आदमी, उसको क्लेप्टोमैनिया एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि लोग को छोटी छोटी चीज़ें चुराने का लत हो जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो एक चोर है, ये एक लत है। छोटा छोटा सामान किसी को देखा, पसंद आया, उस समय उसका ब्रेन काम नहीं करता है कि ये सामान मैं चोरी कर रहा हूँ। उस समय ब्रेन काम करना बंद कर देता है और उसको लगता है कि ये चीज़ मेरा है और वो कहीं से भी वो सामान को उठा लेता है। तो ये जो इवान आदमी है वो उसको मतलब उसको ये लत है, क्लेप्टोमैनियक है। वो छोटी छोटी चीज़ें चुराता है और वो बार बार जेल चला जाता है। तो वो 3 बार जेल से भाग चुका है, पर वो बहुत तेज भी है, उसका दिमाग बहुत शातिर है। वो 3 बार जेल से भाग चुका है, अब ये चौथी बार फिर जेल में है। अब देखिए, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि उस जेल में कौन कौन कैरेक्टर हैं। उस जेल में पुलिस ऑफिसर हैं स्टीफन, सीनियर प्रिजन ऑफिसर हैं जैक्सन हैं। तो ये जो है क्या होता है कि जब ये जेल में चला जाता है तो ये कहता है कि मैं एक ओ लेवल की मैं परीक्षा दूंगा। ये काफ़ी हायर लेवल की परीक्षा है। तो ये नाइट शिफ्ट क्लासेस चलता है इसके लिए जेल में भी। तो क्योंकि जेल में जो भी कैदी हैं, जो भी प्रिजनर्स हैं, उनको अगर पढ़ाई करने का इच्छा है या कोई और भी इच्छा है तो वो उनको सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये उसका क्लास करते रहता है जेल में। तो ये अपने जो भी सुपरिटेंडेंट हैं उससे इच्छा जाहिर करता है कि मैं ओ लेवल की परीक्षा दूंगा। तो जो पुलिस सुपरिटेंडेंट है वो गवर्नर से परमिशन लेते हैं कि भाई मेरा एक प्रिजनर जो है वो इस तरह का इच्छा जाहिर कर रहा है। तो वो बोलते हैं ठीक है, मतलब आप जो हैं वो एग्जामिनेशन बोर्ड से कंसल्ट करिए। तो एग्जामिनेशन बोर्ड से कंसल्ट किया जाता है कि परीक्षा इसको किस तरह से दिलाया जाए। काफ़ी चौकसी जो है जेल में बढ़ती जाती है। उसके लिए एक स्पेशल सेल बनाया जाता है जहाँ पर सारा व्यवस्था किया जाता है और सारा अच्छे से वहाँ जो बाथरूम है वे सब चेक किया जाता है कि उसमें कहीं कोई चाकू, छुरी या कुछ ऐसा टूल जिससे वो कोई चीज़ काट दे, ये तो नहीं रखा है। इसके लिए मतलब सारा बहुत टाइट सिक्योरिटी में सब कुछ अच्छे से जो है वो चेक होता है और इसके परीक्षा का दिन आ जाता है। एक प्रेस्ट को बुलाया जाता है इन्विजिलेटर के रूप में। वो जो है वो एक चर्च है जिसका नाम है सेंट मैरी मैग। इस चर्च से एक पृष्ठ का मतलब पादरी, उसको बुलाया जाता है जिनका नाम है एस्टुआर्ट एमसी लेरी। मैंने लिखा है इन्विजिलेटर को, उनको बुलाया जाता है कि ये जो है इन्विजिलेट करेंगे, परीक्षा को देखेंगे जो है जब इवान एग्ज़ाम देंगे। पूरा जो है जेल पूरा चौकसी पर, जितने भी उनके ऑफिसर्स हैं वो सारे चौकन्ना रहते हैं। उसके बाद जो है एक कुर्सी भी, स्पेशल टाइप की कुर्सी, पृष्ठ के साथ एक स्पेशल टाइप की कुर्सी आती है। वो रोल रबर का बना हुआ रोल और बड़ा हार्ड कुर्सी होता है जिस पर पृष्ठ बैठे रहते हैं। और इवान को एक जेल की कोठरी में रखा जाता है जहाँ पर उनका एग्ज़ामिनेशन शुरू होता है। जो है एग्ज़ाम 9:15 से शुरू होना है और पहले 5 मिनट पहले जो है एग्ज़ामिनेशन बोर्ड से सारा जो है जो एग्ज़ामिनेशन पेपर्स और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा सब कुछ आता है और सब कुछ चेक होता है अच्छे से कि कहीं इस जो लेकर आए हैं वो कुछ मटेरियल्स तो नहीं लेकर आए जो इसको भागने में फिर मदद हो। खैर, सब कुछ ठीक रहता है, उनकी परीक्षा शुरू हो जाती है।
इस 2 घंटे की ये परीक्षा है। परीक्षा शुरू हो जाती है तो जब 9:15 में है, इसका मतलब 11:15 में ये परीक्षा ख़त्म हो जाएगा। तो परीक्षा ख़त्म होने के 15 मिनट पहले ही एक बेल लगता है, वार्निंग बेल जिसको कहते हैं। तो उस वार्निंग बेल पर जो है जो एमसी ले रही हैं, वो इन्विजिलेटर हैं, वो चिल्लाते हैं कि अब परीक्षा को बंद करो, क्योंकि बच्चों को हिदायत दी जाती है कि 15 मिनट पहले अपना क्वेश्चन को रिवीजन कर लो, कॉपी टैग कर लो। आप भी परीक्षा दे रहे, 10th की परीक्षा आपने भी दी हुई होगी, तो इस तरह का शोर शराबा होने लगता है। तो जो इन्विजिलेटर बन के आए हैं वो भी जो है वो बोलते हैं उनको। तब तक एक फ़ोन कॉल आता है सुपरिटेंडेंट को, पुलिस सुपरिटेंडेंट को, गवर्नर का, कि जो इन्विजिलेटर हैं उनको छोड़ दिया जाए, मतलब उनको बाहर तक छोड़ दिया जाए, क्योंकि अब तो 10 मिनट की परीक्षा बची हुई है, तो उनका तो अब कोई काम नहीं है, वो तो एग्ज़ाम तो करीब करीब ख़त्म ही है, उनको छोड़ दिया जाए। तो जो स्टीफन हैं, वो उनके साथ जो जैक्सन है, वो सभी नहीं, इस बीच में क्या होता है, मैं थोड़ा सा मिस कर गई। इस बीच में क्या होता है कि जब परीक्षा शुरू होती है तो उसके 10 मिनट के बाद ही एक फ़ोन आता है बोर्ड ऑफिस से, एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफिस से एक फ़ोन आता है कि इनका जो है वो आंसर सेट ही छूट गया है, वो नहीं गया है। तो आंसर सेट फिर से आता है, तो फिर चेकिंग होता है कि आंसर सेट में ऐसा नहीं है कि ये गलत कुछ गलती हो रहा है। तो सभी पुलिस ऑफिसर जो हैं बहुत चौकन्ने रहते हैं, लेकिन आंसर सेट खैर उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है इवान को। और उसके बाद का जो पूरा परीक्षा चलते रहता है और पूरा पुलिस ऑफिसर इधर से उधर एकदम चौकसी बरते रहते हैं कि कहीं इवान कुछ कर न ले, चाहे जो लेरी हैं उनको वो मार न दे, इस तरह का। थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि मुझे ठंड लग रही है। तो स्टीफन कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं एक कंबल का व्यवस्था करता हूँ। तब तक वो उसको कंबल देने ही जाते, तब तक वो देखते हैं क्या कि वो अपने कंधे पर एक कंबल रखे हुए। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कहीं जंप करके लेरी का कंबल तो नहीं छीन लिया। तो थोड़ा डरे हुए तो लोग हैं ही। खैर, जब 15 मिनट का जब परीक्षा बचता है तो फिर गवर्नर का एक फ़ोन आता है कि आप जो है पृष्ठ को छोड़ दें, क्योंकि उनका अब काम, इन्विजिलेशन का काम अब ख़त्म हो गया है। तो खैर स्टीफन जाते हैं, लेकिन जो गार्ड है, जो मेन गेट, जो जेल का जो गार्ड है, उसको लगता है कि जो पृष्ठ आए थे वो तो काफ़ी लंबे थे, लेकिन वो जो जा रहे हैं वो थोड़ा शॉर्ट, उनको मतलब उनका जो कोट वगैरह पहने थे वो थोड़ा सा लगा कि बहुत लंबा हो गया, यानी उनका हाइट थोड़ा शॉर्ट हो गया। लेकिन खैर वो उन लोगों को लगा कि गार्ड को लगा कि हम लोग का शक है, इसलिए ऐसा हम लोग को महसूस हो रहा है। तो वो मैकलेरी को जो है वो अपना बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद जो है उनको पहुंचाया गया मतलब उनको बाहर की तरफ उनको चर्च पहुंचाया गया। उसी समय क्या होता है कि जब स्टीफन तो बहुत सतर्क रहते हैं, स्टीफन सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा देख लूं, फिर इवान को देख लूं कि सब ठीक ठाक है ना। तो जब देखने जाते हैं तो देखते हैं कि अरे यहाँ पर तो जो मतलब एक आदमी जो है वो खून से लथपथ एक आदमी वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो जब जाके देखते हैं तो लेरी है, वो पूरा खून से उनके सर पे चोट लगी हुई है, पैर में भी चोट लगी हुई। तो पूछते हैं कि क्या बात हुई, तो वो बताते हैं कि मेरे को हिट किया सर पे, और उसके बाद जो है मतलब कि और मेरे को यहाँ पर बैठा करके और भाग गया, इस तरह से वो बताते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि जो आंसर सीट आया उसी को वो बार बार पलट कर देख रहा था कि आंसर सीट में क्या था, बार बार वो देख रहा था, और उसके बाद वो इस तरह का हरकत किया है। तो अब स्टीफन तुरंत गवर्नर का फ़ोन आता है कि अब जो है लेरी को वहाँ चर्च पहुँचा दिया जाए। तो स्टीफन कहते हैं कि अरे सर, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि लेरी को पहुँचा दिया जाए और फिर आप कहते हैं। तो बोले नहीं, मैंने तो कभी फ़ोन नहीं किया।
मैंने तो आपको फ़ोन नहीं किया कि आप पृष्ठ को छोड़ दीजिए, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, मैं तो अभी फ़ोन कर रहा हूँ। अब तो पूरा एकदम तहलका मच जाता है कि जो है इवान फिर से भाग गया। अब गवर्नर जल्दी से इसको जो आदमी लथपथ है, जो लेडी है वो लथपथ है, उसको जो है जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। और इन लोग गवर्नर जो शुद्धि पत्री को जो है वो देखते हैं, स्टीफन देखता है कि क्या एक्चुअली आंसर शीट में क्या लिखा हुआ। तो वहाँ पर कुछ कोड लिखा हुआ है, 313/217 करके कुछ कोड, एक गोल्डन लायन होटल का एक कोड लिखा हुआ है, और उसी कोड पे वो भागता है। तब तक जो है गवर्नर और पुलिस सुपरिटेंडेंट और जो भी हैं ये लोग सभी एक गाड़ी करते हैं और जल्दी से गोल्डन लायन होटल की तरफ भागते हैं। और इधर जो है इवान जो है वो पहले ही ये लोग तो पहले ही चले जाते और इवान आराम से घूमते घामते गोल्डन होटल पहुंचता है। उसको तो पहले से फिक्स रहता है कि मुझे वहां जाना है। वहां पहुंचता है और लॉबी से चाबी लेता है और रिंग घुमाते हुए वो जाके अपना रूम खोलता है। जब रूम खोलता है तो देखता है कि वहाँ गवर्नर, पुलिस सुपरिटेंडेंट वगैरह सब लोग पहले ही से बैठे हुए बेड पर। अब ये देखकर ये एकदम जड़वत हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया, मेरे पहले इनको कैसे पता चल गया, ये कैसे बैठ यहाँ आ गए। और फिर इनको हथकड़ी इवान को पहनाया जाता है। हथकड़ी पहना करके गवर्नर जो है उसको क्या करते हैं कि एक पुलिस मतलब एक पुलिस वैन में बैठाते हैं। वहाँ एक ड्राइवर रहता है और 2 पुलिस के ही जो है वो स्टाफ होते हैं। उनको बैठा के उनको फिर जेल की तरफ भेजा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीच में ही उनकी गाड़ी को टर्न कर दिया, क्योंकि वो जो ड्राइवर था, वो जो पुलिस स्टाफ जो उसमें बैठे थे वो सभी इवान के आदमी थे। वो जो उनका हथकड़ी को खोल देता है, इस तरह से इवान जो है फिर से फरार, चौथी बार जो है वो फरार हो जाता है। एक्चुअली जो आदमी मिस्टर लेडी बन करके और खून से लहू लुहान हो करके उसमें था, रूम में बैठ गया, वो कोई और नहीं था, वो इवान ही था। तो जब गवर्नर के पास वो होटल में पहुँचे, इवान पहुँचा, तो गवर्नर पूछा कि भाई तुम कैसे भाग आया, तुमने वो ब्लड कहाँ से ले आया। तो वो बोलता है, वो मिस्टर लेरी को तुमने जो इंज्योर्ड किया तो वहाँ वो तुमने ब्लड कहाँ से लाया उतना। तो बोला वो सुअर का खून था, वो पिग का खून था, और चूंकि वो जम न जाए इसलिए मैंने उसमें जो है आदमी का भी खून मिला दिया था। और कोई एक प्रोफेसर थे, उसी प्रोफेसर से वो ये सब राय लिया था। तो ये काफ़ी शातिर था। लेकिन चौथी बार भी वो ये सब बताया गवर्नर को। उसके बाद गवर्नर उसको हथकड़ी पहना के भेज दिए, और हथकड़ी पहना के भेजे तो जिसके साथ वो भेजे वो सभी आदमी इवांस का था, वो सभी आदमी इवांस का। तो वो बीच में ही गाड़ी को टर्न कर लिए और इवान के हाथ की हथकड़ी खोल दिए। इस तरह इवान चौथी बार जो है वो जेल से फरार हो गया। इसलिए जेल के ऑफिसर्स उसको इवांस द ब्रेक का नाम से मशहूर किए हैं कि वो बार बार जो है जेल को तोड़ करके भाग जाता है। तो ये बड़ा अजीब सी कहानी है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरह से मतलब लोग अपने आप को बचा। और ये भी है, ये भी आपको मैसेज जाता है कि बिना जेल के स्टाफ के मिले हुए कोई भी प्रिजनर जो है वो जेल से भाग नहीं सकता है। इस कहानी के थ्रू एक ये मैसेज दिया गया, बहुत बड़ा मैसेज, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि बहुत सारे लोग जो जेल के स्टाफ जो थे वो इवान से मिले थे, क्योंकि बिना उनके मिले इतना बड़ा वो इंसिडेंस हो ही नहीं सकता था, और इवान भाग ही नहीं सकता था। तो वो फिर से चौथी बार भाग गया। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हुआ। ये मेन कैरेक्टर्स हैं, इन मेन कैरेक्टर्स को आप लोग ज़रूर याद रखें, क्योंकि स्टोरी लिखते समय कैरेक्टर्स का नाम सही होना चाहिए। मैं शुरू के वीडियो में भी आपको बताई। तो आज बस इतना ही, और आप मेरा वीडियो प्लीज़ देखिए,
और अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।